कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक ही रहना है आपको। वैसे एक बात जान लो, आज आपका जो है 7 जून है। हाँ भैया, आज मेरा 7 तारीख है। और आज हम लोग जो है ना, आप खुद मन में विचार करोगे, आपके सामने 2 फंक्शन दिया हुआ है। fx इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और fx इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। इन सारे फंक्शन में आज हम लोग विचार करेंगे, इसका प्रांत क्या हो सकता है, इसका परिसर क्या हो सकता है, ये सब विचार करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये 7 जून हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता। क्या 7 जून हम लोग को किसी के प्रति जागरूक करता है क्या? अगर जागरूक करता है, जिसके बारे में जानना है, समझना है, ठीक है, तो इतना जान लो, आज के दिन जो है ना, ये आज का दिन जो है हम लोग को जागरूक करता है। किसके बारे में? ये जानने से पहले मुझे ये बताओगे, हम लोग जो है भोजन के रूप में काफी हरी सब्जी, साग, ये सब खाते? हाँ भैया जी, खाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसमें से कितना परसेंटेज ऐसा सब्जी है जिसमें केमिकल का प्रयोग नहीं करते? अब तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। क्यों? लगभग हर प्रकार की सब्जी में अब केमिकल का यूज हो रहा है। अब जैसे पहले जो है खाद का यूज होता था, नहीं, अब खाद की जगह पर केमिकल का यूज होता है। अर्थात इस बात को जानो, आज जितनी प्रकार की भी आप सब्जी खाते हो, हरी सब्जी हो गई ना, वो सारा का सारा सब्जी जो है आपका, उसमें केमिकल का प्रयोग होने लगा है। क्या भैया, केमिकल का प्रयोग होने लगा है? हाँ जी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के दिन जो है पूरे विश्व भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो है, उस भोजन में जो हमारे लिए जरूरी हो, हमारे लिए आवश्यक हो, हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, वैसे सामान को खाना है। अभी तो मैक्सिमम आप जाओ ना, जो हम लोग का एज, हम लोग का नहीं, हाँ, हम लोग का एज मान सकते हो, आप लोग का एज मान सकते हो, मैक्सिमम जो है ना, वो बाहरी सामान के खाना पे टूट चुका है। घर का सामान नहीं खाना, सिर्फ बाहरी सामान खाना है। क्या आप भी उसमें एक हो क्या? भैया जी, हल्का फुल्का चल जाता है, ठीक। मन को कितनों रोकते हैं ना, फिर भी वो, समझिए ना भैया, बात को समझिए। मैं बात को समझ रहा, लेकिन समस्या यही है ना, समझो बात को। अर्थात 7 जून को जो है पूरे विश्व भर में हम सबको जागरूक करने के लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। अर्थात विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और हम लोग भी इस दिन का महत्व जानते हुए आज से बहुत प्रयास करेंगे, कम से कम जो है रासायनिक चीजों का, मतलब जिसमें केमिकल प्रयोग किया हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, फिर भी हम लोग हरे साग सब्जी इन सब का प्रयोग करने वाले, ठीक है। और कुछ कर भी तो नहीं सकते हो, इस बात को समझना। मतलब अब क्या हो गया है, पहले आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, मैं बताता हूं आपको। पहले जो है ना, बाल जो ये है आपका, ये एक एज आने पर पकता था, लेकिन अभी सफेद बाल जो है आपका 16, 17, 18, इस सब के एज में जो है आपका बाल सफेद होने लगता है। एक बाल, 2 बाल, बीच बीच का जो बाल है, आप भी अपना देख सकते हो। भैया मेरा भी कुछ कुछ बाल सफेद हो गया होगा, अपना देख सकते हो आप। अरे मेरा भी हो गया, परेशान मत हो, ठीक है। अर्थात ये सब इन्हीं का असर है। और जान लो, पूरे विश्व में जो है हर एक 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इसी कारण बीमार होता है, एक खराब भोजन के कारण बीमार होता है। हर एक 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति आपका यही फूड में गड़बड़ी होता, खाना खाने में गड़बड़ी होता, इसी कारण उनका तबियत खराब होता है। सोचो कितनी ज्यादा मात्रा में ये जो है प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। नहीं करना इग्नोर, ठीक है। चलो हम लोग अपने सिलेबस पर आगे बढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 7 जून को जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता, कोशिश करना है जागरूक रहने का और जागरूक करने का औरों को, ठीक है। चलो चीटी वहां से आप जाइए, यहाँ से हमें आपसे डर लगता है, यहाँ ध्यान दो। हम लोग जो है, हाँ, प्रांत परिसर के बारे में जान रहे थे ना। हाँ भैया, प्रांत परिसर के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर fx इक्वल टू एक्स दिया होगा, fx इक्वल टू 1/x दिया होगा। इसमें प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, इसमें प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, इसके बारे में बताओगे। भैया हम कहा बेटा है, आपको पता है कि इसमें प्रांत क्या हो सकता है? आप जानते हो प्रांत क्या होता? किसी भी फंक्शन में x का मान रखने पर, मान लीजिए x का मान और ये जो है fx का मान, ठीक है। fx बोलो या y बोलो, मैं आपको स्टार्टिंग से ये बता रहा हूँ, आप fx बोलो या y बोलो, वो आपकी इच्छा। अब आपके पास एक फंक्शन आ गया, इस फंक्शन में जो है आपको फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x दिया हुआ है। इसमें x का मान आप 0 पुट करो, तो fx का मान भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे x का मान हम 0 पुट करेंगे तो fx बराबर भी 0 हो जाएगा। अर्थात इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा। मतलब इस प्रकार से हम देख रहे हैं 0,0, अर्थात x का मान 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा, 2 भी हो रहा। मतलब आप कुछ भी x का मान ले सकते हो, आपके लिए किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है।
मतलब जिसको हम लोग संख्या, अगर इसको हम लोग ग्राफ पर दिखाएंगे ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स को, तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। हम लोग सीखे हुए भैया जानते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता जब ग्राफ खींच लेते, लेकिन ध्यान में ही नहीं रहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स किस प्रकार का ग्राफ होगा। अरे मेरे प्यारे भाटाश्री, याद पर हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ सीखे थे भैया। कैसा ग्राफ? भैया आप लकीर खींचिए ना, जानते हो लकीर खींचने में जो है ना लाइन टेढ़ा हो जाता ना, ठीक इस प्रकार ग्राफ पढ़े हो, यही तो था एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यही ग्राफ था, हाँ जी, इसी ग्राफ को हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। इसमें जो भी एक्स का वैल्यू आएगा कोई बंदिश नहीं है, आप पूरे लाइन में से ले सकते हो। या तो इसको बोलने का बहुत सारा तरीका है, इस आप स्टार्टिंग से जान रहे हो, इस पर एक्स का वैल्यू बिलोंग करता है। इस लाइन पर मैंने आपको बताया था इस पर किसका वैल्यू बिलोंग करता है, एक्स का वैल्यू। इस पर आपका एफ एक्स का वैल्यू बिलोंग करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाई, ठीक है। अर्थात इस पर एफ एक्स का वैल्यू बिलोंग करता, इस पर एक्स का वैल्यू बिलोंग करता। अब बताओगे एक्स का मान कहां से कहां तक ले सकते हो? आप बोलोगे भैया एक्स का मान हम लोग पूरे वास्तविक संख्या से ले सकते। वाह छोटे, आप तो समझदार हो रहे हो। हाँ जी, या फिर भैया इसको तो और एक चीज कह सकते ना, आप बताए थे भैया यहाँ पर एक्स या तो पूरे आर से ले लीजिए भैया, या फिर एक्स जो है हमारा इधर क्या है, इसको कहां तक बढ़ा सकते। छोटे हमसे पूछ रहे हो, अच्छा भैया बताइए ना, इसको कहां तक बढ़ा सकते हैं? इसको हम लोग माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, और इसको प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब इधर हम लोग माइनस इन्फिनिटी लेंगे भैया, उधर हम लोग प्लस इन्फिनिटी लेंगे, और इधर अच्छा यहाँ पर आपने यहाँ पर छोटी ब्रैकेट का प्रयोग क्यों किया? क्या मेरे प्यारे भैया जी, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट इसलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि इन्फिनिटी पर हम लोग छोटी ब्रैकेट प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे छोटे, इसी तरह आपको पढ़ाई करना है। मतलब आपको ये पता है कि x मेरा जो है, x कहाँ बिलोंग करेगा, पूरे के पूरे इस लाइन पर बिलोंग करेगा। इसी लाइन को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सके। शायद आपको पता होगा। हाँ जी, इसलिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू r लिखे, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थात इस वाले फंक्शन में मेरा प्रांत क्या होगा? प्रांत मेरा x बिलोंग्स टू r लिख लो, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख लो, वो आपकी इच्छा है। अच्छा एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा भैया जी? हाँ बोलिए ना। एफ एक्स भी तो हम कुछ भी ले सकते हैं। आप एक्स का मान लीजिए, एफ एक्स का मान आपका आएगा। आप एक्स का मान कुछ भी लीजिए तो आपको कहीं ना कहीं जो है एफ एक्स का मान मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अर्थात एफ एक्स भी हम लोग इस लाइन पर किसी भी प्रकार का पॉइंट मेरा हो सकता है। अच्छा अर्थात एफ एक्स मेरा क्या हो सकता है, परिसर क्या हो सकता, तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? या तो पूरे के पूरे आर में बिलोंग करेगा, या तो एफ एक्स या तो ये लिखो या फिर लिखो एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। वाह भैया जी, ये हुई ना बात। दोनों में से आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। भैया ये तो मुझे पता ही है, अर्थात इसका प्रांत जो है ये होने वाला, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और परिसर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक। अगर r के फॉर्म में बोलना है तो प्रांत हो जाएगा x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, परिसर में x बिलोंग्स टू इसका इस पर स्थित रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर में क्यों कह रहा बार बार, रियल नंबर। मैं ही गलत कहूंगा तो हो गया फिर काम, फिर से मैं बोल रहा। प्रांत क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और परिसर में y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक, समझ रहे हो? एक बार भैया यहाँ पर लिख दिखाइए। अच्छा लिख दिखाता, ध्यान से समझोगे, बस समझना सीखो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इसका प्रांत लिखना है और इसका परिसर लिखना है ना। तो प्रांत क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r लिख लो, यहाँ पर y बिलोंग्स टू r लिखो, या फिर एफ एक्स बिलोंग्स टू r लिखो। कहीं पर नोट लेके इस बात को लिख लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसको कि या तो आप y लिखो या फिर एफ एक्स लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस बात को समझ लो आप। चलो परिसर क्या हो गया? पूरा का पूरा रियल नंबर, और प्रांत क्या हो गया? प्रांत भी आपका पूरा का पूरा रियल नंबर। ये प्रांत हुआ, ये परिसर हुआ, इस बात को समझ के चलना है। हाँ भैया जी, इसका दूसरा क्या स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं? ये शुरू किया, हम लिखो ना, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? एक्स मेरा कहां से कहां बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बात होते ये हुई बात। और मेरा y कहां बिलोंग करेगा भैया? y माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मेरा y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर आपको यहाँ पर एफ एक्स लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, इसलिए कभी भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। बातें समझ में आई? हाँ भैया, हम बातें को अच्छी समझ गए हैं। चलिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x का आप बताओगे, ये तो आपको बताना है। प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा? हल्दी हल्दी
मेरे प्यारे भैया एफ एक्स इक्वल टू 1/x का पहले हमको पता ही नहीं है ग्राफ कैसा होता, नहीं पता है तो ग्राफ खींचना होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पूरा का पूरा पहले ग्राफ खींचोगे, हाँ अगर पता है तो ग्राफ क्यों नहीं खींचना, फिर ऐसे लिख लेंगे हम लोग ग्राफ को। अगर याद है आपको ग्राफ तो ऐसे लिख सकते हो, वैसे मुझे तो याद है, आपको अगर याद नहीं है तो आप इसका मान निकालो फटाफट से 1/x का, यही क्लियर। उसमें मैं कहता कुछ ग्राफ ऐसा होता है जो आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर 1/x, मोड एक्स, फिर बॉक्स एक्स, फिर उसके बाद आपका आज हम लोग सिग्नम फंक्शन पढ़ने वाले, चिन्ह फलन पढ़ने वाले, उन सब का ग्राफ आपको ध्यान में रखना है भैया। बस आपने कह दिया वो काम हो जाएगा, ये होना चाहिए बात। यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू बारी बारी से पुट करो। x का मान अगर हम 0 नहीं पुट कर सकते, यहाँ पर लिख दो x डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं पुट करेंगे मेरे प्यारे भैया, अगर यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना, और हम करना पता है इन्फिनिटी का होता है, बिल्कुल सही। जब पता ही नहीं तो क्यों पुट करना, हम लोग 1 पुट करेंगे, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान -1 तो y का मान -1, x का मान 2 y का मान 1/2, x का मान -2 y का मान -1/2। वाह, अर्थात इसका जो है 1,1 यहाँ पर आएगा, -1,1 यहाँ पर आएगा, फिर 2,1/2 2,1/2 यहाँ पर आएगा, -2,1/2 यहाँ पर आएगा, और बस मतलब इस प्रकार का इसका ग्राफ बनता। मैंने इसका कल भी बताया था। और पॉइंट लोगे, इतना पॉइंट से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता कुछ ग्राफ को ध्यान में रखना है, ठीक है, कुछ ग्राफ को आपको ध्यान में रखना है भैया जी। कुछ क्या ग्राफ, हम सब देख लो, लाइन नहीं सटेगा ये, ठीक है भैया, लाइन सटा दिया, अरे नहीं सटा है वो, ठीक, अरे नहीं सटा है छोटे, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ये लाइन पूरा नहीं सटा है, ठीक है, हल्का सा बचा हुआ है, हल्का सा, लाइन नहीं सटेगा ये, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ भैया समझ रहे हैं। अर्थात ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू 1/x बोलो या एफ एक्स इक्वल टू 1/x बोलो, उसका फंक्शन है। यहाँ लिख देते फंक्शन का नाम एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब यहाँ बोलो x कहाँ बिलोंग करेगा और एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर प्रांत में x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, x का मान भैया यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, 0 को छोड़ करके बाकी सब कुछ ले सकते हैं। अर्थात x मेरा जो ये लाइन है, इसमें ये बीच वाला पॉइंट नहीं लेना है भैया। वाह छोटे, आप तो समझदार हो गए। अर्थात कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो लेंगे, लेकिन इसमें 0 नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे। वाह छोटे, 0 नहीं लोगे तो इसमें घटा लो 0, हो गया। मतलब x का मान इस पूरे लाइन में से ले सकते लेकिन 0 नहीं ले सकते। अच्छा भैया ये तो मुझको भी पता था। अच्छा y का मान क्या क्या ले सकते, अरे x का मान तो पता चल गया, अब fx का मान देख लेते भैया, fx लिखिए ना, अरे एक ही बात है, x बोलो y बोलो, नहीं सॉरी y बोलो या fx बोलो। अच्छा y लिख दिए, कोई बात नहीं, y कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा देखते हैं, इस पूरे एरिया में y बिलोंग करने वाला, लेकिन इस लाइन पर y देखो है ना, ये मेरा इस लाइन को टच नहीं कर रहा, अर्थात इस लाइन को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब y मेरा 0 नहीं हो सकता है। इस बात को समझ रहे हो, अर्थात y भी मेरा 0 नहीं होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा। भैया ये क्या बोल दिए, इसको r के फॉर्म में बोलिए। हम जानते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते, और माइनस जैसे यहाँ पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को हम लोग कैपिटल R कहे थे, यहाँ पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम लोग कैपिटल R कहे थे, उसके जगह पर हम लोग कैपिटल R लिख सकते हैं। वाह मेरे प्यारे भाई, ये हुई ना बात। अर्थात इसमें इसको हम लोग पूरा का पूरा सेट को हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू R -0, आपको जो अच्छा लगे दोनों में से कोई एक यूज करोगे। y बिलोंग्स टू कैपिटल R -0। कहाँ समस्या था, कहीं नहीं। यहाँ तक सीखने के बाद आज हम लोग सिग्नम फंक्शन सीख ही लेंगे, ठीक है, कुछ भी करके आज हमको सिग्नम फंक्शन सीखना है, और ये पहचानने सीखना है किसी भी फंक्शन का प्रांत क्या होता और परिसर क्या होता, उसको निकालने के लिए। बस आज क्लास इतना करने के बाद आप खुद निश्चिंत हो जाओगे, हाँ आज कुछ हम सीखे हैं। इसलिए मैं कह रहा ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, इस बात को समझ के चलना है। सिग्नम फंक्शन अर्थात चिन्ह फलन, फलन क्या हुआ, फिर आपका जैसे कि हम लोग मापांक फलन पढ़े थे, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग मापांक फलन पढ़े हुए थे, मॉडुलस फंक्शन। हाँ भैया देखा, मॉडुलस फंक्शन देख लो एक बार सिग्नम फंक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रांत, परिसर, ये सब क्वेश्चन इतने बेहतर तरीके से बनाएंगे ना कि आपने सोची ना होगी। हाँ जी चलो, अब फटाफट से लोग मॉडुलस फंक्शन एक बार देखते हैं। भैया मॉडुलस फंक्शन तो बहुत ही आसान था। मॉडुलस फंक्शन देखने से पहले मैं आपको 2 ग्राफ दे रहा हूँ। वैसे इससे पहले वाले क्लास में हम लोग भर भर के ग्राफ लिए थे। हाँ भैया भर भर के ग्राफ तो लिए थे, लेकिन बनाए एक भी नहीं थे। हम इतना सारा कोई ग्राफ देता है, क्या लगता है आप ग्राफ हम बना लेंगे, कहाँ लाग हो जाएगा आपका। जितना ग्राफ मिला है सारा का सारा
बना करके चेक कराओगे, उसके बाद आगे का क्लास कंप्लीट करना है आपको। देखो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है जब एक्स लेस देन 0 होगा, और एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इस दोनों का ग्राफ बनाओगे भैया, मेरे प्यारे भैया एक काम कीजिए ना, यहाँ पर इक्वल टू लगा दीजिए। अच्छा, इसका मतलब आप समझदार हो गए हो, मतलब कल की क्लास करके ना आपको ये समझ में आ गया ये मैं क्या बताने वाला। बहुत खूब, यहाँ देखो, अब मैं कुछ नहीं, आपको यहाँ पर डब्बा बनाना था, ठीक, बनाओ ग्राफ, याद है डब्बा मत बनाओ, आज सिर्फ हमको ग्राफ चेक करना है। आप ग्राफ सीखे हो या नहीं सीखे हो, मैं सिर्फ ग्राफ बताने वाला, ग्राफ क्या हो सकता है इसका ग्राफ क्या होगा, मतलब x का मान कुछ भी लो तो y का मान, मतलब fx का मान हमेशा हमारा नेगेटिव में आने वाला, मतलब x का मान हम कुछ भी ले लेंगे ना, मतलब x का मान लेस देन 0 लेना, यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है, कुछ भी नहीं, x का मान हमको लेस देन 0, बताओ लेस देन 0 इधर होता या फिर इधर होता, लेस देन 0 का मतलब हुआ नेगेटिव संख्या, जस्ट लाइक -1 -2 -3 -4, वो हुआ x लेस देन 0, बताओ तो -1 -2 -3 इधर होगा या फिर इधर होगा, मेरे प्यारे भैया इधर होगा ना, और इसमें इक्वल टू तो कहानी कहा गया 0 के, इसलिए यहाँ पर 0 का जगह छोड़ देंगे और इधर संख्या होने वाला, वाह छोटे ये हुई ना बात, मतलब इधर कौन सा संख्या होने वाला, नेगेटिव वाला संख्या इधर होने वाला, हम सिर्फ x का वैल्यू इधर ही लेंगे, जब x का मान नेगेटिव ले रहे हैं तो fx का मान भी मेरा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ ना, सुनो x का मान नेगेटिव, आपके सामने दो ऑप्शन है -1 -2, x का मान नेगेटिव ले लिए तो बताओ तो fx का मान क्या आएगा, ये जो fx बराबर -x होता है, यहाँ है ना -x, अब पुट करते हैं x का मान -1 पुट करो तो fx का मान 1 हो गया, x का मान -2 पुट करो भैया जी, पुट कर रहे हैं तो fx का मान 2 हो गया, x का मान -3 पुट करो भैया, पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 3 हो गया, मतलब प्लस वाले हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, इधर ले रहे हैं संख्या तो मेरा सारा का सारा ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब इधर बनेगा, ऊपर बनेगा, आप क्या विचार करोगे नीचे बनेगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, fx का मान पॉजिटिव निकला है, सारा वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है, इस तरह ग्राफ बनने वाला इसका, ये ग्राफ किसका है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ग्राफ बना के देखोगे, यहाँ देखो ना -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक, इस ग्राफ का नाम है fx इक्वल टू -x, बट x मेरा लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 कंडीशन नहीं होता तो ये ग्राफ नीचे भी जाता, ये हुई ना बात भैया, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंस रखता प्रांत, ये मेरा और कुछ नहीं, ये मेरा प्रांत, x का वैल्यू कहां तक ले सकते हैं वही मेरा प्रांत है, इस बात को समझो, इसमें प्रांत कौन होगा ये बताओ, तो तुरंत बोलोगे भैया x का मान हम कहां तक ले सकते हैं, तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि x का मान हम लोग 0 से छोटा जो भी ले सकते हैं, अर्थात -∞ से लेकर 0 तक लेना है, कहां से कहां तक, -∞ से 0 तक लेना है, क्या 0 के बराबर भी ले सकते हैं, नहीं भैया इक्वल साइन ही है, अर्थात यहाँ पर 0 के बराबर नहीं ले सकते, तो -∞ से 0 तक ले सकते हैं, ये हुई ना बात, आप इसी के फॉर्म में लिखने का प्रयास करो, सब कुछ आसान लगेगा, मतलब प्रांत तो लिख लिया, परिसर कहां से कहां तक ले सकते हैं ये बताओ, परिसर भैया जी क्या पूछ रहे हैं भैया परिसर के बारे में, परिसर हम लोग ऊपर का संख्या जितना है वहां तक ले सकते हैं, नीचे छोड़ के, ग्राफ देखो, ग्राफ मेरा ऊपर का 0 को छोड़कर ऊपर की तरफ है, मतलब परिसर भी सेम आपका fx बिलोंग्स टू, लो आप बोलोगे तो fx यहाँ छोड़िए भैया, हमको पता चल गया है कि fx और y दोनों एक ही चीज है, ये हुई ना बात, अर्थात y कहाँ बिलोंग करेगा, फिर से वही 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0 को बोलो वो एक 0 पे कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन या फिर क्लोज, मेरे प्यारे भैया 0 पे हम लोग क्लोज क्यों देंगे 0 पे क्लोज, कहीं पर y का वैल्यू 0 आया है क्या, हम तो x का मान 0 पुट नहीं कर सकते, जब x का मान 0 पुट नहीं करेंगे तो y का मान 0 आएगा नहीं, अर्थात नहीं भैया जी 0 को छोड़ के सब कुछ होगा, मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है इस संख्या को छोड़ करके इसके बीच में जितना भी संख्या है सब ले सकते हैं, ये तो पता है, कितने आसानी से हम लोग प्रांत और परिसर बता दिए, यही चीज हमको आज सीखना है, देख रहे हो, अगर ये सीख गए हो ना तो इसके बाद का क्लास आपके लिए बेहद आसान होने वाला, इतना ध्यान में रखना, हम लोग इससे पहले इतना ग्राफ बनाए ना कि भले ही बोरिंग लगा हो वो स्टेशन, आपको पूरा बोरिंग लगा हो, लेकिन नहीं वो आपके काम के लायक था, इस बात को समझ के चलना, ठीक है, अगेन हम लोग जो है एक और ग्राफ यहाँ पर बनाने वाले, ग्राफ क्या बनाने वाले वो तो आप बनाओगे, मैं सिर्फ बताने वाला कि ग्राफ कैसा बनेगा, ये अगर आपको समझ में नहीं आता ये बना लोगे आप, ठीक है, ये तो आता बनाने के लिए, हाँ भैया ये मुझे बनाने के लिए आता है x का मान और fx का मान, लेकिन मैं सीधा ग्राफ बनाऊंगा, मुझे ग्राफ पता है क्या होने वाला, आपको भी कुछ ग्राफ याद रखना चाहिए, ठीक है, आपके लिए काम देगा, अब मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया
तो कितना आप ग्राफ बोलोगे भैया इसका ग्राफ पहले खींच लेते हैं तब एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो नहीं हो पाएगा ना। उतना समय क्यों दोगे एक नंबर के लिए। तो कुछ ग्राफ आप ध्यान में रखो। इसका ग्राफ कहां तक लेना है, हम देख रहे हैं कंडीशन क्या, हमको प्रांत क्या दिया हुआ है, हमको एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक दिया गया है, एक्स का मान हमको 0 से ग्रेटर दिया हुआ है, मतलब 0 से ग्रेटर या इसके बराबर ले सकते हैं, यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, इक्वल साइन का प्रयोग किया हुआ है मेरे प्यारे भैया, अच्छा हुआ यहाँ पर 0 के बराबर ले सकते हैं, वरना फिर से हमको गोल घेरा बनाना पड़ता, उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान दो, मतलब x का मान इसकी तरफ हम कुछ भी ले सकते हैं, तब जाकर के y का मान जो है ऊपर की तरफ इस फॉर्म में बनेगा 1,1 2,2 देखो बन रहा है ना। ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया, ये मेरा fx इक्वल टू x का ग्राफ हुआ, बट कंडीशन है x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। बताओ, यही चीज आपको मुझे सिखाना था। यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हम देख रहे हैं x का मान यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक ले रहे हैं, और 0 क्या ले रहे हैं, हाँ भैया 0 भी ले रहे हैं, इक्वल साइन लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा। ये सब आपको परेशान कर सकता, अगर परेशान कर रहा है तो पूछना सीखो, ठीक। अगर यहाँ नहीं पूछोगे तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है, इस बात को समझ के चलो। अभी हर एक टर्म में जहां जहां दिक्कत होगा सब कुछ पूछना है आपको। परिसर क्या क्या होगा, भैया परिसर की बात करते हैं ना, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, तो y का वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में हम लोग कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं, इस बात को समझ के चलना। वाह मेरे प्यारे भैया, ये हुआ अच्छा बात ना, सबसे अच्छी भैया ये हुई बात, मतलब इतना सही काम करना था। हाँ जी, आपको इतना सही काम करना था। चलिए अब मुझे ये बताओगे, ये सब हो गया ठीक। अब मैं इसका ग्राफ मिटा रहा, ठीक, ग्राफ मिटा दो, अच्छा रहने दो, मुझे कुछ समझाना है आपको। नीचे वाला टर्म हटाओ, प्रांत परिसर, मुझे मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके हो। अब यहाँ ध्यान दोगे, नीचे ध्यान दोगे आप, ठीक। हम लोग जो कल सीखे थे fx इक्वल टू मोड x का काम क्या था, x का मान आप कुछ भी लोगे, रिजल्ट मेरा हमेशा प्लस में ही होगा। x का मान दो तरीके से ले सकते थे, एक x का मान था क्या, सिर्फ -1 -2 -3, जिसको हम लोग कहते थे x लेस देन 0, जो कि यहाँ का कंडीशन है। एक और था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि यहाँ का कंडीशन है। यही दो टर्म हम लोग x का वैल्यू ले सकते थे। इस दोनों टर्म पर x का मान हमेशा मेरा प्लस की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। तो देख रहे हैं x लेस देन 0 में भी वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी वैल्यू ऊपर की तरफ आ रहा। हमको वही चाहिए था, ठीक। लेकिन ये करने के लिए हमको fx को दो पार्ट में तोड़ना पड़ा। पहला कंडीशन था x लेस देन 0 के फॉर्म में, दूसरा कंडीशन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम लोग ये देखे, अगर x लेस देन 0 था, उस कंडीशन में मेरा फंक्शन माइनस x हो गया था, fx इक्वल टू माइनस एक्स हो गया था, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के फॉर्म में मेरा fx इक्वल टू x हो गया था। मतलब दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन था, इस दोनों को मिला देंगे तब fx इक्वल टू मोड x के बराबर होगा। अब इस बात को नोट करके लिख लो कि fx इक्वल टू मोड x को हम लोग इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जाकर के ग्राफ खींचेंगे। अब इस दोनों को मिला के ग्राफ खींच लो, ठीक है। जैसे इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते, अब यहाँ पर इसका ग्राफ खींच लेते। जैसे मान लो ये फंक्शन हो गया fx इक्वल टू मोड x। अब आप जानते हो मोड x को हम लोग क्या लिखते हैं, fx इक्वल टू fx मेरा माइनस x के बराबर होगा अगर x लेस देन 0 हुआ, fx x के बराबर होगा अगर x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। दोनों का ग्राफ खींच लेंगे। इसका ग्राफ खींचा हुआ है, इसका ग्राफ यहाँ पर है, मतलब इधर चल जाएगा, इसमें मेरा 0 भी शामिल हो जाएगा। ये जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ मेरा fx इक्वल टू मोड x का ग्राफ है, ठीक है। fx इक्वल टू मोड x का ग्राफ है, fx इक्वल टू मोड x। बताओ ये समझ में आया, इस बात को नोट डाउन करके कहीं पर लिख लो। अब इसका मुझे प्रांत और परिसर निकाल के बताओगे, जल्दी, इसका प्रांत क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, वो मुझे बताओगे मेरे सबसे अच्छे भैया। इसका प्रांत परिसर तो मुझे पता है, तो बताइए ना इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। सुनिए भैया जी, प्रांत तो पहली बात x का वैल्यू हम पूरा ले सकते हैं, बिल्कुल सही, अर्थात माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया। किसी प्रकार कोई बंदिश नहीं होगा कि आपको 0 लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ऐसा कोई बात नहीं चलेगा, ठीक। परिसर सिर्फ हम लोग ऊपर ले सकते हैं, 0 के ऊपर, हाँ जी 0 ले लेंगे, या तो 0 से ऊपर इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर 0 को भी ले रहे हैं, इस बात को जानो। यही क्लोज्ड ओपन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे पता है आप कहाँ पर कंफ्यूज हो गए, वो मुझे पता है, ठीक। चलो ये बातें तो हम लोग समझ गए, ये पहला। दूसरा आज हम लोग सीखने वाले हैं सिग्नम फंक्शन। जाओ सिग्नम फंक्शन सीखने से पहले थोड़ा सा अपने आप को भी फ्रेश कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिग्नम फंक्शन की तरफ आएंगे। मेरे सबसे अच्छे भैया सिग्नम फंक्शन में ऐसा की है, हाँ वो तो बहुत आसान होगा ना।
हाँ आसान तो है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत भारी है, नहीं ऐसा तो नहीं कह रहा, वो भी आसान है। बस आप थोड़ा जाओ पानी सानी पी लो, अच्छा लगेगा आपके लिए। चलो जी, अब हम लोग सिग्नम फंक्शन की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। चिन्ह फलन, ठीक, ये जो आज हम लोग चिन्ह फलन पढ़ने वाले हैं, ये आपको सिर्फ 11th में ही काम नहीं देने वाला। आज के बाद जब तक आप फंक्शन पढ़ते रहोगे तब तक ये सिग्नम फंक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हाँ भैया जी, रुकिए 2 मिनट, रुकिए आप 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। भैया रुकिए, हम भी आते पानी पी के जा पानी पी लो, यहाँ ध्यान दो, आगे देखे। हाँ जी देख लेते हैं, सुनो। अब हम लोग चिन्ह फलन अर्थात सिग्नम फंक्शन देखने वाले हैं। चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन। लेकिन चिन्ह फलन देखने से पहले मैं आपको कुछ ग्राफ दे रहा बनाने के लिए, उस ग्राफ को बनाओगे तभी जाकर के हम लोग सिग्नम फंक्शन देखेंगे। जैसे एक ग्राफ है f(x = 1), लेकिन 1 तभी होगा जब x > 0 होगा। ठीक, इसका ग्राफ बताओगे क्या ग्राफ होने वाला। एक और ग्राफ है f(x = -1), अगर x मेरा <0 होगा। इसमें एक और ग्राफ होगा, ग्राफ का संख्या रुको एक बीच में बनाते हैं इसको, इसमें 3 ग्राफ बनने वाला। f(x = -1), अगर x <0 है, और f(x = 0), अगर x मेरा 0 होगा। देख रहे हो ग्राफ का क्या ही लेवल चल रहा है भैया जी, बहुत अच्छा है यहाँ ध्यान दो। चलो सब कुछ ठीक है। वैसे इसका क्या स्ट्रक्चर होता है सब कुछ सीखेंगे, लेकिन पहले तीनों का पहले ग्राफ सीख लेते हैं। देखो f(x = 1) का हम सीधा ग्राफ खींचेंगे। आप इसका बना के खींचोगे वो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत आसान है। मतलब x का मान है ही नहीं कुछ, x का मान यहाँ पर कुछ है, बोलो भैया जी कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग x का मान कुछ भी पुट करेंगे ना तो y का मान हमेशा 1 होने वाला। ये हुई बात। मतलब x का मान कहां तक पुट करें, यहाँ तो दिया हुआ है x का मान हम लोग x > 0, मतलब x का मान 0 से बड़ा लेना है, 0 नहीं लेना है। यहाँ देखो 0 पे इक्वल टू नहीं कहा गया है, 0 को छोड़ करके 0 से बड़ा आप x का मान लोगे तो उस पर जो है f(x) का वैल्यू 1 आने वाला। मतलब f(x) का वैल्यू 1 यहाँ 1 रहा था तो 1 यहाँ पर है, 0 नहीं ले सकते, मतलब इधर पूरा का पूरा संख्या लेंगे। ये मेरा क्या है f(x = 1) है, ठीक है, जहां पर x > 0 हुआ। इस बात को समझ पा रहे हो। यहाँ हम घेरा क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग 0 के बराबर नहीं ले सकते, 0 के बराबर ही नहीं लेंगे x का वैल्यू। तो क्या जब x का मान 0 के बराबर नहीं लेंगे तो यहाँ 0 पे क्यों वहां पर करेंगे कलर, नहीं करना। इस बात को समझ के चलो, ठीक है। अर्थात फिर से जानो, एक बार फिर से हम समझते हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ बोला गया x > 0, मतलब 0 के बराबर नहीं कहा गया, तो हम लोग 0 पर किसी प्रकार का कोई ग्राफ नहीं खींचेंगे। 0 के अलावा यहाँ पर कोई भी संख्या पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर x है ही नहीं, तो हमेशा रिजल्ट मेरा f(x = 1) ही हो रहा। तो मतलब इधर पूरे एरिया के लिए फंक्शन मेरा f(x = 1) ही बन रहा। तो यहाँ पर प्रांत देखेंगे और परिसर देखेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। मुझे पता है ये आपके लेवल का थोड़ा ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करना होगा, ठीक। मेरा तो मन कर रहा था इसको छोड़ छाड़ के ग्राफ आपको नहीं बताने का, क्योंकि ग्राफ आपके मात्र 2 ग्राफ था आपके पूरे सिलेबस में, मतलब चैप्टर में, तो सोचे थे वही बताते। लेकिन मेरा विचार क्या, ना 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 ना, पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाना है, तो सीखो अच्छे से, ठीक है। आपका काम है बस सीखना। ध्यान रखो, प्रांत मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इस 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ, 0 को छोड़ के इन्फिनिटी तक जा सकते, ये मेरा प्रांत होगा। परिसर क्या हो सकता, परिसर का मान सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। मतलब यहाँ पर लिखना होगा f(x = 1), सेट के अंदर 1 होगा, ठीक है। या तो f(x) लिखो या तो यहाँ पर आप y लिखो, दोनों में से कुछ एक लिखना है आपको, सीखना सीखो। ये मेरा प्रांत और परिसर हो गया। चलो इसका बनाओगे तो भैया इसका तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अर्थात 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 मतलब x का मान <0 लेंगे, लेकिन इक्वल टू नहीं कहा गया, मतलब 0 के बराबर नहीं लेना है, 0 से छोटा लेना है, और इधर लेना है पूरा, इधर पूरा संख्या ले सकते हैं। इधर पूरा संख्या के लिए f(x) का मान -1 हो रहा, -1 यहाँ पे होता, हाँ भैया -1 यहाँ पे होता, मतलब x = 0 को छोड़ के पूरा मेरा हो जाएगा -1। मतलब ये नहीं लेना है इसलिए इधर नहीं लिए, बाकी टोटल हम लोग ले सकते हैं। इस बात को सीखो। ये कौन सा फंक्शन है, f(x = -1) फंक्शन है, ठीक है। समझ रहे हो, f(x = -1) फंक्शन। यहाँ क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर x = 0 नहीं था। चलिए इस बात को समझ गए, ठीक है, यह समझ गए। एक और ग्राफ देखोगे, पहले इसका बताओगे प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। इसका प्रांत और परिसर बताओगे तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसका प्रांत क्या होने वाला। इसका प्रांत जो है मेरा, देख रहे हैं x <0 है, मतलब 0 को छोड़कर बाकी सब कुछ पीछे पीछे वाला, मतलब -∞ से हम लोग 0 तक आएंगे। x मेरा बिलोंग करेगा -∞ से 0 तक, और 0 पर इक्वल साइन नहीं है इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा।
ठीक, अब y कहाँ बिलोंग करेगा भैया, देखते हैं y सिर्फ और सिर्फ -1 हो रहा, तो -1 का एक सेट बना देना। बताओ कितना आसान था ना आसान। एक और ग्राफ है, ये ग्राफ आपका जो है ना ये ग्राफ खींचना बेकार है, क्योंकि x का मान 0 लेना है और y का मान भी 0 आएगा, मतलब ये टर्म कहा गया है, बस इतना सा ही कहा गया और कुछ नहीं। जो हम लोग यहाँ पर बीच में खाली जगह छोड़ रहे थे, यहाँ पर उसको भर दिया गया है। ठीक है, देखो इसमें प्रांत क्या होगा, इसमें प्रांत भैया जी देखना x का मान 0, तो प्रांत भी मेरा 0 हो गया, अर्थात x बिलोंग्स टू सिर्फ 0 बिलोंग करेगा। और परिसर क्या होगा, परिसर में भी सिर्फ और सिर्फ 0 ही आने वाला। ठीक है, ये तो हम समझ गए। इसी तीनों को मिला दिया गया है चिन्ह फलन में, मतलब इसी तीनों को मिला के बोल देंगे x बराबर, x का मान जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे, उस कंडीशन में fx इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर x लेस देन 0 लेंगे तो fx का मान -1 हो जाएगा। अगर हम लोग x इक्वल टू 0 लेंगे तो fx का मान 0 हो जाएगा। इसी तीनों को मिला के बोला गया, इसी का नाम है चिन्ह फलन। इसको लिखो पहले से नोट दे करके, चिन्ह फलन क्या होता, और इसका मिला करके भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये भैया क्या सिखा रहे हैं, लेकिन सीखना है। चिन्ह फलन क्या, सिग्नम फंक्शन। अभी नहीं, ये क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन। इसका हम लोग अभी ग्राफ बनाना सीखेंगे, देख रहे हो, इसका हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे, मतलब इस तीनों ग्राफ को एक में कर देना है भैया। ये तो हम भी कर सकते हैं, मतलब इसे देखो ना, यहाँ पर fx इक्वल टू 1 था, ठीक, अब इसको उठा के नीचे लेते आएंगे और 0 वाला उठा के यहाँ लेते आएंगे, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। देख लो, ध्यान से समझना है ग्राफ को। ये ग्राफ अच्छों को समझ में थोड़ा दिक्कत देता है, आपको उसमें शामिल नहीं होना है, इसको सीख के ही छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, पहले ये ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर पहले लड्डू, गोल गोल लड्डू, इधर मेरा fx इक्वल टू 1 हो गया, फिर क्या है fx इक्वल टू -1, फिर यहाँ पे गोल गोल लड्डू, इधर मेरा fx इक्वल टू -1 हो गया, और बीच में हमको d पेंट कर देना है। देखिए भैया, ये हमारा हुआ ग्राफ। ये ग्राफ का नाम क्या है, इस ग्राफ का नाम है fx इक्वल टू, है ना, मतलब 1 होगा कब, x ग्रेटर देन 0, x -1 कब होगा, x लेस देन 0, और 0 कब होगा, x इक्वल टू 0। आप जानते हो ये कैसे आया भैया, यहां तक हम सीख चुके हैं, इसके आगे क्या ही सिखाइएगा। सुनिए, इसी को हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझोगे तो सीखोगे, ठीक है, ध्यान से सीखना है आपको। मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड x बटे x। वाह मेरे भैया जी, मतलब मोड x बटे x कब होगा, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और x कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये भैया क्या कह दिए, इसी से ये चीज आया हुआ है। अब इसको आप बोलो तो हम सिखा दे, वरना छोड़ भी सकते हैं। मेरा मन कर रहा है आपको एक बार बता देने का, अगर नहीं भी समझ में आएगा ना तो पूछ लेना, वरना इसी से आप सारा काम कर सकते हो। ठीक, ये इसका रिजल्ट है। देखो कैसे समझना, x का मान अगर 0 के बराबर नहीं हो, एक बार फिर से जाना, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकेप कर रहा हूँ। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत है तो पहले पूछो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत, fx इक्वल टू 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे, x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो fx का मान 1 होगा। x का मान अगर 0 से छोटा लेंगे तो fx का मान -1 होगा। x का मान अगर 0 लेंगे तो fx का मान 0 होगा। जहां तक में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछना सीखो। ये मेरा चिन्ह फलन हुआ, ठीक है। अब देखो ये भैया क्या लीजिए, ये भी हमारा चिन्ह फलन है। इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए वो देख लो, ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, इसको हम लोग x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लिए। अगर x ग्रेटर देन 0 लेंगे, x का मान 0 से बड़ा लेंगे, तो यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। x का मान 0 से बड़ा हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, 1 लेके चलते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, नीचे में 1 हो गया, 1/1 अर्थात 1 हो जाएगा। देख रहे हो, x ग्रेटर देन 0 लेने पर क्या हो रहा, आप 2 लोगे 2/2 अर्थात फिर भी 1 होगा, 3 लोगे 3/3 अर्थात फिर भी 1 होगा। वाह भैया जी, ये तो समझ में आ गया। अगर x लेस देन 0, एग्जांपल के तौर पर -1 ले लेते हैं, तो -1/-1, -1 का तो मोड है जो कि उसको कन्वर्ट कर देगा प्लस में, अर्थात 1/-1 अर्थात -1 हो जाएगा। देख रहे हो क्या ही चल रहा है प्रपंच। और x इक्वल टू 0 पर x का मान 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। बिल्कुल ये स्वरूप मिल गया। अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ो इन सारी बातों को, सिर्फ आप ये ध्यान में रखो। बगल में इसको लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग आगे चलेंगे, आज हमको काफी कुछ सीखना है, सिर्फ इसी के पीछे नहीं रहना, सिग्नम फंक्शन के पीछे काफी कुछ सीखना है, ठीक है। हाँ चलो जी, इसके बाद यहाँ से अब आपका किताब से स्टार्ट होने वाला। चलो यहाँ से अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 सेल्फ टेस्ट करेंगे, फिर आज क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और आज जो हम लोग सोचे थे सिग्नम फंक्शन सीखने के बारे में, चिन्ह फलन सीखने के बारे में, वो अच्छे ढंग से हम लोग सीख चुके हैं। जब भी हम पूछेंगे कि चिन्ह फलन क्या होता है, आपको ये बताना है। जब भी हम पूछेंगे मापांक फलन क्या होता है, तो आपको ये इससे पहले वाला बताना था।
और एक और बचा हुआ है रैखिक फलन, वो भी सीखेंगे, अभी नहीं बाद में सीखेंगे जब हम लोग विविध का एक क्वेश्चन है उसको सिर्फ एक क्वेश्चन को बताने के लिए हमें रैखिक फलन पूरा पढ़ना होगा। कोई नहीं, पहले हम लोग अब अपने प्यारे प्यारी किताब से कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। हाँ भैया, अब शांति मिल रहा है ना ये फलन पूरा पढ़ करके। यहाँ ध्यान दो भैया जी, सारा ध्यान दे ही दिए। अगर घूमना फिरना है घूम फिर सकते हो, पानी पी लो। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। ला 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 ला। सुनो, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका, पहले जो क्वेश्चन होगा ना, सेल्फ टेस्ट का मतलब हुआ खुद से कोशिश करना, खुद से प्रयास करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले एक क्वेश्चन आप यहाँ देख लो, समझ लो, उसके बाद आगे क्वेश्चन को आप खुद से प्रयास करोगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है 1 बटे एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 1 बटे 2x + 1। अच्छा, इसको हटाओगे, अच्छा रहने दो, ठीक है। f(x) = 1 बटे 2x + 1 ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। बस इसमें ये बताना है इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। कोई ग्राफ नहीं खींचना है, सिर्फ इतना बताओ प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भैया, इसका प्रांत और परिसर बताना है। प्रांत और परिसर बताना है, तो कैसे बताएंगे? हम लोग ये जानते हैं, जैसे वहां पर एक हम लोग सीखे थे फंक्शन f(x) = 1 बटे x, ये हम लोग परिमेय फलन के अंदर सीखे हुए हैं। यहाँ पर एक कंडीशन हुआ करता था x does not equal to 0। सेम यही कंडीशन इसके लिए भी होगा। मतलब पूरा का पूरा, मतलब क्या था इसका प्रांत, पूरे के पूरे रियल नंबर में सिर्फ हम x = 0 को घटाते थे। मतलब क्या बोले भैया जी, x मेरा कहाँ बिलोंग करता था, -∞ से ∞ के बीच में, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 को घटा देते थे। 0 घट गया तो सिर्फ ये मेरा जो है प्रांत कहलाता था। वाह, वही काम यहाँ पर होने वाला। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। मतलब आपको सिर्फ ये फंक्शन दे दिया गया है f(x) = 1 बटे 2x + 1, सिर्फ ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग ये जो 2x + 1 है ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी हर मेरा 0 नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर 2x + 1 कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ लिखना है ना 2x + 1 does not equal to 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा x का वैल्यू, देखते हैं। +1 को बराबर की उस तरफ भेजे। भैया जी बराबर है कहाँ, बराबर को तो काटा हुआ है। बराबर मान के चलो, तो x का मान मेरा निकल गया -1 बटे 2, अर्थात x का मान हम लोग -1 बटे 2 को छोड़ करके बाकी सब कुछ ले सकते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रांत क्या होने वाला, प्रांत होने वाला x belongs to, समझना, x belongs to पूरा लेना है आपको, -∞ से ∞, -∞ से ∞, बस इसमें घटा देना है -1/2। या तो ये लो, या फिर इसके बदले में आप लिख सकते हो, मैंने बताया था ना, या तो आप -∞ से ∞ लिखो, या फिर आप इसके बदले में कैपिटल R लिखो, दोनों सही है। तो x belongs to यहाँ पर कैपिटल R -1/2, ये दोनों आपके लिए बिल्कुल सही है। दोनों में से ये देखो या ये देखो, दोनों सही है। भैया इसका परिसर क्या होगा, परिसर भी छोड़ दो, क्योंकि परिसर के लिए आप सुनो, परिसर कैसे निकलता है वो भी सीखना है तो सीख लो। आपको ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा, इसके हेल्प से हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तत्काल के लिए आप परिसर को रहने दो, पहले प्रांत सीखो, फिर उसके बाद हम लोग परिसर सीखेंगे, क्योंकि परिसर थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ होगा। तो है ही नहीं, थोड़ा सा और कुछ सीखना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आपका प्रांत निकालने के ऊपर। उसके बाद हम लोग परिसर निकालना सीखेंगे। आपके सामने 2-4 क्वेश्चन है, अब बनाओगे, मैं खुद मिलाऊंगा और हम लोग अच्छे से प्रांत निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ से 10 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ प्रांत चलने वाला, फिर यहाँ पर आपका विराम हो गया होगा आज का सेशन, ठीक है। f(x) = 1 बटे 3x + 2 ये बनाओगे। तीसरा क्वेश्चन f(x) = 2 बटे 4x - 4। जल्दी से इन सारे फंक्शन में आपको प्रांत बताना है, प्रांत क्या होने वाला। सब कुछ ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ भैया जी, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। चलो इसका प्रांत बताओगे, जल्दी जल्दी वीडियो रोको और प्रांत बताइए। भैया प्रांत तुरंत बता देते हैं, जल्दी बताओ। प्रांत के लिए क्या करना होगा, इसको हटाओ, कितना जगह छिक रहा है। सिंपल सा हम क्या करते हैं, 1 बटे x के फॉर्म में है, हम जानते हैं नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो नाउ 3x, ये क्वेश्चन कितना आसान था, हम लोग कितना कुछ सीखे इसके लिए, प्रांत परिसर के लिए कितना कुछ सीखे, ग्राफ बना, ये किए वो किए, लेकिन वो क्वेश्चन तो कितने आसानी से बन रहा। मेरा भी मन करता था कि डायरेक्ट आपको जो है सीधा ये बताने का, लेकिन नहीं, फिर आपकी समझ में नहीं आता आखिर ये प्रांत का क्या फंडा चल रहा, परिसर का क्या फंडा चल रहा, ठीक है। अर्थात 3x + 2 डज नॉट इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे, निकालते हैं। 3x = -2, बराबर नहीं देना ना,
डज नॉट इक्वल टू एक्स डज नॉट इक्वल टू -2/3। यहाँ से हम बोल सकते हैं प्रांत जो भी होगा, प्रांत मेरा एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, पूरे की पूरे आर में, लेकिन ये नहीं रहेगा उसमें, -2/3 नहीं रहेगा। ठीक, या तो ये लिखो या फिर यहाँ बोल सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से ∞, और ये -2/3 नहीं रहने वाला। ठीक, दोनों में से कोई एक आप बोलोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दुलारा क्वेश्चन है क्या भैया जी, कितना अच्छा क्वेश्चन था वो। चलो नीचे क्या है, 4x - 4, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज भैया नीचे वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होता, परिमेय फलन हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर अब x का मान निकालेंगे, 4x डज नॉट इक्वल टू 4, -4 बराबर किधर गया, अगेन x डज नॉट इक्वल टू 4/4, यहाँ 1 हो गया, तो x डज नॉट इक्वल टू 1। x डज नॉट इक्वल टू 1 से तात्पर्य x 1 नहीं होगा, अर्थात प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत मेरा होगा x मेरा बिलोंग करेगा पूरे के पूरे आर में, लेकिन इसे 1 को घटा देना है। ठीक, 1 मेरा घट जाएगा। बहुत अच्छे, या फिर बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से ∞, इसमें मेरा घट जाएगा 1। ठीक है, बस यही छोटा मोटा काम करना है, सीख लेना है। कितना आसान था, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। अब चौथा, पांचवा, छठा कुछ डिफरेंट रहने वाला, मतलब पहले क्वेश्चन कुछ सीख लो, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको बनाना है। अब ये जानो, कहीं नोट देके लिख लो, अगर कहीं भी 1/x के रूप में फंक्शन आ गया, 1/x, 1/2x + 1, 1/3x + 1, अच्छे से ये आपको नोट डाउन हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आया, fx = 1/2x + 1, 1/x, मतलब इस फॉर्म में अगर रहेगा, x² 1/x³ 1/x² + 5x + 4, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो x² या कुछ भी x के फॉर्म में रहा नीचे में, तो हम लोग हमेशा जो है किस तरह स्टार्ट करेंगे, x डज नॉट इक्वल टू 0 लेके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हम लोग को। इसको x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला टर्म को डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 4x - 4 डज नॉट इक्वल टू 0 लेके स्टार्ट किए, यहाँ पर भी सेम, इसको डज नॉट इक्वल टू 0 लेके स्टार्ट किए, यहाँ पर भी सेम, इसको डज नॉट इक्वल टू 0 लेकर के स्टार्ट किए। अगर यहाँ पर ऐसा कहीं दिख जाए आपके सामने fx इक्वल टू √4x, इस प्रकार कोई टर्म देखे तो क्या करोगे, तो सिंपल सा इस टर्म में आपको लेके चलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे बटे के फॉर्म में मेरा हर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसी प्रकार रूट के अंदर कभी भी मेरा माइनस नहीं आता। अगर रूट के अंदर इस प्रकार का -2 आ गया तो ये आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब इस संख्या रेखा पर कभी आएगा ही नहीं। अपरिमेय मतलब अपरिमेय मैं कह रहा हूँ, अवास्तविक संख्या हो जाएगा। बार बार मेरे मुख से ये अपरिमेय क्यों निकल रहा, देखो -2 का रूट जो होगा वो मेरा अवास्तविक संख्या होता, और पूरे के पूरे x में हम लोग सिर्फ वास्तविक संख्या को ही दिखा सकते, अर्थात ये टर्म हम नहीं ले सकते, अर्थात रूट के अंदर माइनस नहीं लेना है। ठीक, तो यहाँ हम बोल सकते हैं माइनस को छोड़ करके बाकी सब कुछ, जैसे मैंने बताया था वहां पर 2 कंडीशन टूटा था, एक था x ग्रेटर देन 0 का, एक था x लेस देन 0 का, एक था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो हम ये नहीं ले सकते लेस देन 0, है ना, -1 -2 -3 ये नहीं ले सकते, तो हम लोग ये कंडीशन लेके चलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो यहाँ पर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लेके चलना है। देख रहे हो, मतलब यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन होगा, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम होने वाला। अगर इस प्रकार का रहेगा fx, बस 3 ही कंडीशन होता, बस तीनों कंडीशन ध्यान में रखना। अगर इस प्रकार का रहेगा 1/√x का फॉर्म लेगा, तब क्या करेंगे, सिंपल सा, क्या रूट में हम लोग माइनस नहीं ले सकते, रूट में हम लोग माइनस नहीं ले सकते, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो तुरंत से रूट के अंदर माइनस नहीं ले सकते, माइनस नहीं लेना है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन लेके चलना है। इसके अंदर माइनस नहीं ले सकते तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन लेके चलना है। एक और 1/, के फॉर्म में है, हम लोग 0 के बराबर भी तो नहीं ले सकते, मतलब इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन 0 का फॉर्म लेके चलेंगे। इस तीनों को एक जगह लिख लो और याद कर लो, ठीक है, पढ़ना बनाते बनाते खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, चौथा नंबर क्वेश्चन, इस तीनों का प्रयोग करना सीखना है हम लोग को, बस आज इतना सा ही काम करना है, इसका प्रांत निकालने सीख लेना है, ठीक है, बस और कुछ ना करना। भैया जी इतना सा ही काम करना है, हाँ छोटे इतना सा ही काम करना है आज, ठीक, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलिए आपको भी कर लेना है चलिए भी कर लेना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू 1/x² 2 दिया -x + 5 दो नहीं नहीं नहीं, यहाँ -1 2 3 -3x + 2x, तो 2 3 अच्छा, अच्छा होगा ना, अच्छा यहाँ 3 + 2 -x हो गया, 3 2 6। चलो इसको बनाओगे, भैया ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ
ये आप मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन लेना चाहिए। हाँ देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 3 5 प्लस 5x माइनस माइनस में प्लस 6 2 3 अच्छा ठीक है। ये हो गया एक 6 नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू रूट अंडर x। चलो ठीक है, सबसे हल्का क्वेश्चन कोई होगा तो 6 नंबर क्वेश्चन होगा। पहले खुद से प्रयास करोगे, सब कुछ ओके है ना। आज कुछ लंबा क्लास हो गया, हम सोचे थे कि आज हम लोग परिसर तक भी चल जाएंगे, लेकिन नहीं, सोचा हुआ चीज नहीं होता। पता नहीं ये समय है क्या है, बेलगाम घोड़े की तरह भागते चलता है स्पीड से, आराम आराम से चले भैया को समझ में नहीं आता है, इतना जल्दी समय बीत जाता, कब समय बीतता पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ आपको चलता हुआ पता, समय नहीं बीत रहा है, मन नहीं लग, जल्दी वीडियो कंप्लीट भी नहीं हो रहा, आप ये सोचते हो। लेकिन यहाँ क्या होता, समय कब पार होता ये नहीं चलता पता। यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, हाँ भैया एक्स स्क्वायर का टर्म है, उससे क्या मतलब है, 1/x का फॉर्म रहेगा तो हम लोग x डज नॉट इक्वल टू 0 लेके आगे बढ़ेंगे। हमको पता है जब 1/x रहता है तो हम नीचे वाला कभी 0 नहीं लेते हैं, तो नीचे वाला क्या करना है, 0 नहीं लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, इसको लेके आगे बढ़ने वाले। चलो पहले इसका गुणनखंड करोगे, तो भैया गुणनखंड करत है तो एक्स ऐसा मत कर लेना, एक्स स्क्वायर इधर कर दिए, डज नॉट इक्वल टू प्लस है एक्स प्लस 6, ये करोगे तो कभी नहीं होगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा तो आपको हमेशा कोशिश करना है गुणनखंड करके ही आगे बढ़ना है। क्या करके आगे बढ़ना है भैया, गुणनखंड करके आगे बढ़ना है। ये हुई ना बात, बस इसका विचार रखना ऑलवेज, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े, अब ये जी बढ़ गई ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप आगे बढ़िए, ठीक। यहाँ देखो अब सीखना है आपको, बस सीखना है। यहाँ पर क्या करना है, तो गुणनखंड करना है, तो 1 गुणा -6 तो 6 हो गया, बाद में 2 दिया 6। अब क्या करना है, 2 और 3 को इस प्रकार लिखना है कि -x हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं -3x + 2x। हाँ जी, तो देखो -3x + 2x मेरा -x के फॉर्म में आ रहा, ठीक। और दोनों को गुना कर रहे हैं तो 2 दिया 6 -6 x स्क्वायर बन रहा है, जो कि इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो हम इस x को लिखने का प्रयास करेंगे, तो इस -x को आप लिख सकते हो, -x के अलावा दोनों तरफ जो है उसको उतार दीजिए। अब 2 मिनट रुकोगे आप, हम आ रहे हैं। चलो जी चलो, बन गया होगा। अरे सिंपल जैसा गुणनखंड हम लोग कर रहे थे ना, सुनो ध्यान से समझो। जब भी गुणनखंड करते हैं ना, मेरा पहला ध्यान बीच वाले अंक पे आता, क्या है -x, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा ध्यान हम लोग को इस दोनों के मल्टीप्लाई पे देना पड़ता है, इधर है x स्क्वायर, इधर है -6। अब दोनों पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, इधर हो गया कितना -6x स्क्वायर, इधर है आपका -x। अब इस दोनों पर ध्यान देंगे कि -x को जोड़ के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब समझना आगे में क्या है, 6 है ना, 6 को आप अभाज्य गुणनखंड करो, 2 और 3 हो गया, ठीक। अब 2 3 आपके पास है ऑप्शन, इस 2 3 का प्रयोग करके इस दोनों में x लगा करके, 2 में और 3 में बारी बारी से x लगा करके 2x और 3x को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर फूट रहा है, ये तो समझ में आ रहा। हमको चाहिए -6x स्क्वायर, ठीक। और हमको -x पुराना है जोड़ के या फिर घटा करके। अगर सोचना, अगर हम इसको ऐसा लिख दे -3x + 2x, तो घटाने पर मेरा -x फूट जाएगा और गुना करने पर -6x स्क्वायर फूट जाएगा। बस यही छोटा सा दिमाग आपको लगाना होता है गुणनखंड करते समय, अर्थात -x की जगह पर हम लोग -3x + 2x को लिखने वाले, -3x + 2x। यही छोटा सा जो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होता है वो बहुत परेशान करता है काफी लोग को, आपको परेशान नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे जो है इस दोनों में कॉमन लेंगे, हम x कॉमन ले लिए, x -3 हो गया, यहाँ से भी x -3 बचा, प्लस 2 कॉमन लिए, ठीक। अब दोनों से x -3 कॉमन ले लेंगे, ये बताया हुआ है। अगर बच क्या गया, x + 2 बच गया, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा था। अब यहाँ से मेरा 2 वैल्यू निकलने वाला, ठीक है। कौन कौन वैल्यू वो समझो, देयरफॉर x -3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x का मान 3 नहीं, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 3 हो गया। सिर्फ इक्वल टू की जगह पर यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू है, छोटे समझ रहे हो ना, हाँ भैया समझ रहे हैं। फिर x + 2 को 0 के बराबर नहीं करना है। अब यहाँ से x + 2 था ना, अब यहाँ से x बराबर x डज नॉट इक्वल टू -2 आ गया, सिर्फ जहाँ इक्वल टू यूज करते थे वहां पर डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे, बस काम हो गया। मतलब पूरा का पूरा आप x लो, लेकिन उसमें 3 और -2 आपको नहीं लेना है, ठीक है। अतः प्रांत क्या हो गया भैया, प्रांत x बिलोंग्स टू, पूरे के पूरे R में x बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें मेरा 3 और ये -2 नहीं होगा। इस बात को समझने का प्रयास करो। थोड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा हम पंखा चला लेते हैं, ठीक है, आप परेशान मत होना। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, 1/x के फॉर्म में है। अब हम लोग जानते हैं जो नीचे हर होता, हर कभी जीरो नहीं होता, तो सिंपल सा नाव दे करके आप x² + 5x + 6 ≠ = 0 करेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक प्लस 5x है, एक 6 गुना x², 6x²। अब क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 3। अब 2 3 के हेल्प से, मतलब 2x और 3x के हेल्प से अब क्या करोगे, जोड़ने पर 5x हो जाए, तो बोलोगे भैया हम 2x और 3x को जोड़ देंगे तो 5x पूर जाएगा। अब ये देखो, क्या गुना करने पर 6x² पूर रहा, हाँ भैया दोनों गुना करने पर 6x² पूर रहा, अर्थात यहाँ पर 5x की जगह पर हम लोग यहाँ पर 2x + 3x पुट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन लेना है कॉमन ले लो। तो इस दोनों से कॉमन क्या आ रहा है भैया, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, फिर x + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से +3 बाहर निकल जाएगा। वाह भैया जी, अब दोनों से x + 2 कॉमन ले लो, बच क्या गया x + 3। एक बार जो है x + 2 को 0 के बराबर नहीं करना है ये आज कैसा लगा सुनने में, 0 के बराबर नहीं करना है, अरे वही है डज नॉट इक्वल ना। ये क्या हो रहा है आजकल भैया जी, ऐसे तो ना किया कीजिए पढ़ाते समय, हाँ जो भी सीखे सब निकल जाएगा बाहर यहाँ ध्यान दो, अब इसको कोई रोक तो नहीं सकता ना। हाँ, x डज नॉट इक्वल टू -2, यहाँ से x डज नॉट इक्वल टू -3, अतः प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, प्रांत बराबर x बिलोंग्स टू माइनस, पूरा का पूरा r में हम लोग -2 और -3 घटा देंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे बिजली क्वेश्चन ना, छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ का प्रयोग नहीं करिएगा आप। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखना है आपको, यहाँ पर √x है, जब √x रहेगा तो हमेशा हम लोग x > 0 से स्टार्ट करेंगे, तो नाउ x > 0 लीजिए। ठीक है, अब x हाँ यहाँ x है ना, इसको हमेशा 0 से बड़ा करना है, तो हो गया सीधा नाव प्रांत बराबर, हमको तो x ही तो अकेला करना था, सब जगह देखो x अकेला किया, यहाँ पहले से x दिया हुआ है, फिर काहे का। ठीक, प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये छोटी कोष्ठ यहाँ इक्वल टू है, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल, बस ये बन गया। कितना आसान था ना आसान। कुछ क्वेश्चन और देखो, 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग होमवर्क में भर के सवाल देने वाले अब यहाँ थोड़ा चेंज होगा, इस दोनों में हम लोग x² लटम कल सीखेंगे, आज सिंपल सा सीख रहे हैं, बाद में ये होगा भैया सिंपल सिखा रहे हैं, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें जो हार्ड वाला चीज है, मतलब जो अच्छा क्वेश्चन है वो अगले दिन सीख लेंगे, अभी जितना सिंपल क्वेश्चन हो रहा वो सब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अभी बोलो, आप ये मत बोलना भैया ये क्या इतना हल्का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, भारी क्वेश्चन करवाई, वो अगले दिन होगा। इसमें कुछ रूल है, रेगुलेशन है, सब अगले दिन सीखेंगे। आज काफी ज्यादा समय भी हो गया और बस और कुछ नहीं। चलिए इस सारे क्वेश्चन को बनाओ, तो सुनो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। इससे पहले आप ट्राई करो। 1/, के अंदर रूट मतलब माइनस नहीं लेना, मतलब ग्रेटर देन 0 लेना है, तो x + 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, बटे है तो इक्वल टू भी हट जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है, x को अकेला करना है, तो +1 है इधर, हाँ भैया इस +1 को बराबर तो कर देंगे, x > 0 -1 हो गया। ठीक है, अर्थात x > -1 हो जाएगा। ठीक, x का वैल्यू निकल गया, एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब यहाँ संख्या रेखा बनाएंगे, इधर -∞, इधर ∞, यहाँ पर -1 से बड़ा, इधर -1 से बड़ा क्या इधर लेना है, पूरा संख्या, तो प्रांत यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से ∞। क्या यहाँ पर इक्वल टू है, नहीं है, तो सब में ओपन इंटरवल। ठीक है, बन गया, इतना आसान था। नाउ भैया जी 2x + 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से2x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2/2, 1 हो गया, x ग्रेटर देन -1। कहीं कोई समस्या तो बोलना है आपको। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे, -1 यहाँ पर है, x ग्रेटर देन -1 से इधर का पूरा लेना है आपको, हाँ भैया, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत मेरा होगा x बिलोंग्स टू -1 से ∞। कहीं कोई समस्या नहीं भैया, अगर इधर -∞ दिखाओ, इधर ∞ दिखाओ,
अगेन इसको देखो कैसे बनाओगे। नाउ 6x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर ही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ बटे के फॉर्म में नहीं है। इस बात को समझो, यहाँ हम लोग पहले लिख चुके हैं सब कुछ, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भैया, अब इसे अकेला करो, 6x ग्रेटर देन इक्वल टू +6 को बराबर इधर भेजिए -6। इसमें बस एक जगह आप कंफ्यूज हो गए, वो क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -6/6 1 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहाँ पर फिर से आप -1 रहेगा, -∞ से ∞, ग्रेटर देन है -1 से बड़ा, ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा ∞ तक, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, बस और कुछ नहीं करना। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, 10वां नंबर क्वेश्चन, बस आज यहीं तक रहने देते हैं। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही हार्ड है, ठीक है। अंतिम में देंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, क्विज के बाद, क्विज का क्वेश्चन लिखो फटाफट से, उसके बाद हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन जो है अंतिम में देने वाले, वो क्वेश्चन मैं देखना चाहता आप कहाँ तक अपना दिमाग का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। वो कुछ ऐसा क्वेश्चन होने वाला। ये 10वां नंबर क्वेश्चन फटाफट दीजिए यहाँ तक। पहले क्विज का 7 क्वेश्चन लिखो। f(x = √100 x + 6 f(x = -1/√100 6x + 9, ठीक है। भैया जी ये है, इसको हटा दीजिए, रूट को हटाइए, पहले ऐसे दीजिए, सामने से दीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन f(x = 6/x² प्लस 8x नहीं 8 6x + 1, ठीक है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन f(x = √100 2 - x, का संभल के बनाना है, ठीक है, इसमें आप फंस सकते हो। पांचवा नंबर क्वेश्चन f(x = x - 2। छठा नंबर क्वेश्चन f(x = 1/9 - x। सातवां नंबर क्वेश्चन f(x = √100 2x - 2 + 9x। बनाओगे अच्छे से। आज का जो फाइनल क्वेश्चन है, अगर ये बन गया, समझना आपके अंदर कुछ सोचने का जो लेवल है आपका इंक्रीज हुआ है। कोशिश करना बनाने का। f(x = √100 x² - 1, देखना बनता है कि नहीं बनता ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ डे यही रहने वाला, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, ठीक है, चलो।